और अब बात करेंगे मौत की बस की खबर। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भीषण हादसा हुआ है। सीधी से सतना जा रही यात्री बस नहर में जा गिरी। अब तक 40 से ज्यादा लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है। शवों को नहर में अभी भी सर्च किया जा रहा है। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जाहिर किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस संबंध में जानकारी भी दी गई है। साथ ही अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य को तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जारी किए गए। आपको बता दें कि आज सुबह यह हादसा हुआ, जहां पर यात्री बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 40 से ज्यादा लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि बाकी के लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की तस्वीरें हैं, जहां पर एक यात्री बस दुर्घटना का शिकार हुई है। इस हादसे में अब तक 40 से ज्यादा शव बाहर निकाले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 55 से 60 यात्री इस बस में सवार थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में यह भीषण हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया है। इस हादसे को लेकर मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ बस हादसा बेहद दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहा है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही जल्द घायल हुए लोगों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया गया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बस के नहर में गिर जाने के दर्दनाक हादसे में कई यात्रियों के हताहत होने की सूचना मिली है, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगातार वहां प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुखद क्षण है। वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, कलेक्टर, एसपी समेत। बस लोकेट भी हो गई है। 4 लोग जो थे वो तैर के निकल आए हैं, लेकिन अभी वहां पर जो हिटैची वगैरह की मशीनें हैं वो सारी बुला ली गई हैं। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में अभी भेज दिया है। पूरा प्रशासन वहां पर है। मुख्यमंत्री जी समेत सभी उस घटना पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, नजर रखे हुए। सीधी में जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। पूरा मध्य प्रदेश इस घटना से व्यथित है। बस नहर के अंदर जो गिरी है उसमें से वहां के प्रशासन ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सक्रिय होकर एनडीआरएफ की टीम से लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन वहां प्रशासन ने तत्काल प्रारंभ किया था। उसमें से कुछ लोगों को बचाने का प्रयास प्रशासन ने वहां पर किया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जो लोग अभी लापता हैं उनमें से कुछ लोग अच्छी स्थिति में मिलें। लेकिन इस घटना को देख करके लगता है कि इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हताहत हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, ये हम सब लोगों के लिए आज का दिन बहुत दुखद घटना वाला दिन है। पलट गई है, इससे काफी लोग आहत हुए हैं। मैं उन सभी शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और शासन से मांग करता हूं कि उसे पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाए और कैसे बस पलटी उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। और श्रवण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ सीधी से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
श्रवण फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी स्थिति क्या दिखाई दे रही? जैसे ही घटना की जानकारी जिला प्रशासन को मिली, के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। तुरंत एनडीआरएफ टीम अपने साथ लेके पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आपको बताते चले कि अभी तक की दुर्घटना की स्थिति सामने आई उसमें 45 हो चुकी हैं, 20 महिलाएं हो गई हैं और 21 पुरुष और एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। आपको बताते चले कि बसंत पंचमी, आज बसंत पंचमी के त्योहार के लिए जैसे जिले के लोग आनंद फानंद में तैयारियों के लिए, पूजा के लिए, अर्चना के लिए निकले, वैसे ही खबर सनसनी फैल गई कि बाढ़सागर नहर में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें से 35 लोगों की मौत हो गई। 45 लोगों हादसे के पीछे की वजह अब तक साफ हो पाई क्या श्रवण? हादसे के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि छुइया घाटी, ये सीधी बघवाल टू रीवा ये मेन मार्ग है, लेकिन छुइया घाटी एक बड़ा सा घाटी है जो एनएच में आता है, लेकिन उसमें घाटी होने की वजह से, लंबी मोड़ होने की वजह से वहाँ जाम की स्थिति बन जाती है, जो कि आज 3-4 दिन 5 दिन पहले जाम की स्थिति बनी हुई है। उस वजह से इस रूट को डाइवर्ट करके पटना होते हुए, सात रास्ता बघवाल फैक्ट्री से पटना गांव होते हुए सीधे सतना के लिए निकाला गया था। ये प्रशासन की बड़ी चूक बताई जा रही है। श्रवण, एग्जैक्ट संख्या पता चल पा रही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त इस बस में कितने यात्री सवार थे? लगभग 55 लोगों से ऊपर है। आपको बताते चले कि 32 सीटर बस है, लेकिन रीवा में कुछ लड़कों का पेपर भी होना था और कुछ क्रिकेट के कारण वो इकट्ठा बस में 32 सीटर बस में 55 से 60 लोग थे। जैसे ये बघवाल टोल प्लाजा से सीधे निकलते हैं सतना की ओर, बाई रास्ता सीमेंट फैक्ट्री के किनारे बाणसागर की नहर है। जैसे ये नहर के किनारे पहुंचती है तो वो अनियंत्रित होकर जाके पलट जाती है, जिसमें से पूरे लोग बाणसागर में समाहित हो जाते हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि ये कोई पहला हादसा नहीं है जो मध्य प्रदेश में इस तरह से लापरवाही के चलते हुआ हो। ओवरलोडिंग को लेकर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 32 सीटर ये यात्री बस थी, लेकिन इसमें तकरीबन 55 से ज्यादा यात्री सवार थे, यानी कि हादसे को खुद दावत देने की कोशिश हो रही है, इस पर कोई अमल नहीं होता। पता नहीं भाई साहब, हम जानने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि जो आरटीओ ऑफिसर हैं यहाँ, जिला प्रशासन भी है और पुलिस प्रशासन भी, पूरी टीम की जिम्मेदारी सामने लापरवाही बरतने की वजह से ये हादसा हुआ है। आपको बताते चले 32 सीटर बस में यदि 55 से 60 सीटर लोगों को बैठ के और परिवहन करना पड़ेगा तो कहीं न कहीं समस्या ये हादसे के कारण बनती है भाई साहब। जी, परिवहन मंत्री इस हादसे को लेकर सिर्फ दुख जाहिर कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी ले रहे हैं? दुख जाहिर किया है और मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे पीएमओ से ट्वीट आया हो, लेकिन ये घटनाएं आती जाती रहती, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं बस ट्वीट के बाद ये अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। इस वजह नहीं, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिस तरह की मुस्तैदी अब देखने को मिल रही हादसे के बाद, सवाल यह है कि इन हादसों को रोकने को लेकर गंभीरता पूर्वक कदम पहले क्यों नहीं उठाए जाते? आरटीओ विभाग की तरफ से सिर्फ वसूली की जाती है क्या, या फिर परिवहन विभाग के अधिकारियों का जिम्मा सिर्फ वसूली तक सिमट कर रह जाता है क्या? पूरा जिला प्रशासन वसूली तक ही सीमित करके रखे हैं। तो सबको पैसे चाहिए, जनता मरे बहे कुछ भी हो, दुर्घटनाग्रस्त हो, इनकी लापरवाहियों का खामियां जनता तक पहुंचे, लेकिन कोई ध्यान देने के लिए, सामने आने के लिए नहीं राजी हो रहे हैं। ये इस बस के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है श्रवण, जो हादसे का शिकार हुई है? क्या मध्य प्रदेश रोडवेज की बस है या फिर प्राइवेट बस थी? ये प्राइवेट बस बताई जा रही है। आपको बताते चले कि ये सीधी जिले में कम से कम 200 करीब गाड़ियां चलती हैं, लेकिन 200 में से 70 से 80 तक इनका रजिस्ट्रेशन और बीमा और टोटल फिटनेस की स्थिति पाई जाती है। बाकी सब फ्लैग में ये गाड़ियां चलती हैं और बस जिला प्रशासन हो चाहे वसूली तक सीमित रहते हैं। जी, तो परिवहन विभाग के अधिकारी इस मामले में आपको जवाब देते उनसे बन रहा है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार आखिर किसको माना जाए? बचते नजर आ रहे हैं, जवाब देने से ये परिवहन के चाहे अधिकारी हो चाहे जिला प्रशासन हो, अभी इस बात में बात करने के लिए बचते नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त कर दी गई, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया और ये कह दिया गया कि तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या सरकार की तरफ से इस संबंध में भी कोई जवाब दिया जा रहा है कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो परिवहन विभाग के अधिकारी हों या फिर जो भी जिम्मेदार हैं?
आपको बताते चलें कि सुबह से जैसे घटना की जानकारी हुई, सांसद श्रीमती रीति पाठक जी और विधायक सत्येंदु तिवारी जो महामंत्री होते पद पर हैं, जो कमेटी के भाजपा कमेटी के महामंत्री हैं, वो भी चौराहा विधानसभा से चुनाव जीत कर गए हुए हैं। लेकिन उन्होंने बाइट में ये कहा है कि जो भी जिम्मेदारी जो भी जिला सामने आएगा, जो जिसकी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और तत्काल उनके लिए राहत वितरण की व्यवस्था की जाएगी। नहीं तो आपने उनसे जानने का प्रयास नहीं किया श्रवण कि अब तक क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था, जो अब बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, पहले किसका इंतजार था, हादसे का? बस बता तो रहे हैं कि बस सीधी जिले में ये चौपट व्यवस्था हो चुकी है। जिला प्रशासन कहें या चाहे सरकार कहें, लेकिन ये कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, बस पल्ला झाड़ने तक सीमित रहते हैं। जी भाई साहब, स्थानीय लोगों में किस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है इस हादसे के बाद श्रवण? इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों को बस यही लोगों की गुस्सा फूट चुका है कि जिला प्रशासन ने जो छुइया घाटी जाम थी 8 से 10 दिन पहले जो छुइया घाटी जाम थी वो रास्ते बहाल कर दिया गया होता तो ये हादसा आज जो बाढ़ सागर नहर में जलसमाप्त हुई है वो हादसा से बच सकता। जी चले बिल्कुल श्रवण, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। ये बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर आज का दिन मध्य प्रदेश के सीधी जिले में उन लोगों के लिए भारी साबित हुआ है जो इस बस में इस उम्मीद के साथ सफर कर रहे थे कि अपने गंतव्य तक वो सकुशल पहुंचेंगे, लेकिन जहां पर दुर्घटना में 40 से ज्यादा लोगों के अब तक शव बरामद किए जा चुके हैं। और इस वक्त दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। दुर्गेश जी, जिस तरह से ये हादसा हुआ, अब तक 40 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। सवाल यह है कि दुर्घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया जाता? यही तो एक सवाल है जो हमेशा सत्ता के सामने आता है कि आखिर क्यों और अब तक जनता की जिंदगी के संग सरकारें जुटी रही। मध्य प्रदेश में पन्ना इससे पहले का हादसा है जिसमें बस खाई में गिरी और आग लग गई, तो पुलिया पार कर दी, कोई नहीं बचा। आज आप 32 सीटर बस में 60 लोगों को 55-60 लोगों को बैठा रहे हैं। प्रशासन सो रहा है, देख ही नहीं रहा है, निकल रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ, 40-42 लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार ने अभी तक इस पर अपना कोई अभिमत नहीं दिया। अभी तक तो परिवहन मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए, जो ये नहीं देख सकते कि हमारे परिवहन में क्या क्या गलतियां और क्या खामियां हो रही हैं। आपकी सड़कें बिल्कुल ध्वस्त है, रोड है नहीं, ट्रैफिक पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था प्रॉपर है नहीं। और ऐसे में यदि कोई आदमी 40 से 42 सीटों या 32 सीटों पे 60 लोग भर रहा है तो प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल मौन बैठा हुआ है, जाने दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सब मिली जुली सरकार चल रही है। चले बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा कौन, किसको इस हादसे के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से ओवरलोडिंग की जा रही थी, 32 सीटर यात्री बस में 55 से ज्यादा यात्रियों को बैठने की इजाजत आखिर किस तरह से दी गई, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि परिवहन विभाग के अधिकारी क्या नींद में है, इस तरह की लापरवाहियां की जाती है, मनमानी की जाती है।